नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मरकज़ अहल सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान से आपके सवालात के जवाबात के लिए हाजिर खिदमत हैं। जो अहबाब हमें अपने सवालात भेजना चाहें हमारा ईमेल एड्रेस नोट फरमाएँ। markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com वाज़े अल्फाज में अपना सवाल लिख भेजिए, इंशाअल्लाह मरकज़ की जानिब से उसका जवाब दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल हमसे पूछा है सफदर हुसैन साहब ने मुजफ्फरगढ़ पंजाब से। आप लिखते हैं, मैं एक देही इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए। हमने पिछले साल गंदम उगाई थी, फसल कटने पर इसका उशर भी अदा किया था। गंदम हमारे पास अब भी मौजूद है, जिस पर साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है। क्या मौजूद गंदम पर ज़कात देंगे या नहीं? देखिए, इस हवाले से कायदा समझ लीजिए कि अगर किसी शख्स ने अपनी फसल का उशर अदा कर दिया, उशर अदा करने के बाद जो बाकी मांदा फसल है उसके पास मौजूद है, तो वो फसल उसके पास चाहे लंबे अरसे तक भी घर में मौजूद रहे, उस फसल पर आपकी ज़कात वाजिब नहीं होगी। हाँ, अगर आपने उस फसल को बेचकर अपने पास रकम रख ली है और रकम आपके पास महफूज रही है, तो फिर उस रकम पर तो ज़कात अदा करनी वाजिब होगी। यानी उस रकम को आप बाकी मांदा अमवाल के साथ शामिल करके ज़कात अदा करेंगे। लेकिन अगर आपके पास गंदम जिन्स की सूरत में पूरा साल मौजूद रही, तो उस पर आपने ज़कात नहीं अदा करनी। उशर अदा कर देने से आपके ज़िम्मा जो गंदम का माली सदका था वो अदा हो चुका है, लिहाजा अब दोबारा से ज़कात अदा करने की ज़रूरत नहीं है। जाहिद हुसैन कश्मीरी साहब, आप सवाल करते हैं कि मुझे किसी ने कहा कि रात को सोते वक्त वुज़ू करके सोना चाहिए, क्या बात ऐसे ही है? और उन्होंने एक दुआ भी बताई थी जो मुझे अभी याद नहीं, बराए मेहरबानी आप मुझे वो दुआ बता दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब इंसान रात को बिस्तर पर सोने के लिए जाए तो वुज़ू करके जाना मुस्तहब और अच्छा अमल है, और इस पर हदीस मुबारक मुस्तकिल दलील है, और उसी हदीस मुबारक में उस दुआ का भी जिक्र है जो आपके दोस्त ने आपको बताई। सही बुखारी हदीस नंबर 247 में हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आप सोने के इरादे से अपने बिस्तर पर जाएं तो आप नमाज वाला वुज़ू कर लें। वुज़ू करने के बाद आप दाईं करवट पर सोएं और सोकर ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अस्लमतु वजही इलैक व फव्वज़तु अमरी इलैक व अलजातु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक अल्लाहुम्मा आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस दुआ को पढ़ें और दुआ पढ़कर आप सो जाएं। अगर उसी रात आपकी वफात हो जाती है तो आपकी वफात फितरत पर होगी, यानी फितरत इस्लाम पर होगी। तो ये दुआ पढ़ना मुस्तहब है, और जो दुआ है वो भी मैंने आपकी खिदमत में बयान कर दी है। साकिब करीम साहब, आप सवाल करते हैं सादिकाबाद से। मेरे वाले साहब इंतकाल कर चुके हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनके ज़िम्मा कुछ रोज़े थे, कई लोगों का कर्ज था, और माशाल्लाह रुपए पैसे वाले शख्स थे, तो हज भी उन पर फ़र्ज था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब हम तमाम वारिस ये चाहते हैं कि उनके माल से उनके रोज़ों का फ़िदिया अदा करें, उनका कर्ज अदा करें और उनका हज बदल भी करवाएं। इस बारे में क्या अहकामात हैं, तफसील से बताएं, और उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ भी करें। हम आपके वाले साहब के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए, दरजात बुलंद फरमाए। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, तो देखिए, इस हवाले से ये बात समझें कि रोज़े का फ़िदिया देना ये वारिसों पर वाजिब नहीं होता जब तक कि वो वसीयत न करके जाए। इसी तरह हज बदल कराना ये वारसों पर वाजिब नहीं होता
जब तक कि वो वसीयत ना करके जाएं। अलबत्ता जो कर्ज उन्होंने लोगों से लिया हुआ था उसको उनके माल में से देना ये आप पर वाजिब है। और जहां तक हज बदल वगैरह का ताल्लुक है, तो अगर तमाम वारिस बालिग हों और तमाम वारिस दिली खुशी के साथ वालिद साहब की तरफ से किसी को हज बदल करवाएं तो ये बेहतर और अच्छा ज़रूर है, लेकिन चूंकि वालिद साहब वसीयत करके नहीं गए इसलिए वारसों पर वाजिब नहीं है। अलबत्ता ये बात भी जहन में रखें कि अगर वालिद साहब ने वसीयत नहीं की है तो वारिस अगर हज बदल कराना चाहें और इजाज़त दे दें कि हमारा जो तरका है, हमारा जो हिस्सा है उसमें से हज बदल करवा लिया जाए, तो जो बालिग अफराद होंगे उनकी इजाज़त तो मोतबर होगी। अलबत्ता जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी इजाज़त बिल्कुल मोतबर नहीं होगी। तो ये मसला है, इस मसले के मुताबिक आप अमल कर लीजिए। जमील अहमद साहब रावलपिंडी से सवाल करते हैं, उमरा करने वाला जब एक बार उमरा कर ले और सर मुंडवा दे और दोबारा उमरा करे तो क्या इहराम से निकलने के लिए दोबारा सर मुंडवाना होता है? क्योंकि इस वक्त तो सर पर बाल ही नहीं होते। हमने चंद दिनों तक उमरा के लिए जाना है, इसलिए यह मसला पूछा है। अगर कोई शख्स एक बार उमरा कर ले और अपने सर के बाल मुंडवा ले तो जब दूसरी मर्तबा उमरा करेगा तो उमरा करने के बाद इहराम से निकलने के लिए लाजिम है कि वो अपने सर पर एक बार उस तरह फिरवा ले। देखिए, इहराम से निकलने के लिए सर पर बालों का होना लाजिम नहीं है कि बाल हों और मुंडवाएगा फिर इहराम से निकलेगा, ऐसा नहीं है। सर पर बाल न भी हों तब भी उस पर लाजिम है कि एक मर्तबा पूरे सर पर उस तरह फेर ले और उस तरह फेर कर ये इहराम से निकल सकता है। इसके अलावा इहराम से निकलने की कोई सूरत नहीं है। मोहम्मद नदीम साहब आप बहावलपुर से सवाल करते हैं, मैंने रात वितर की नमाज पढ़ी, तीसरी रकत में अल्लाह अकबर कहकर हाथ उठाने थे और दुआए कुनूत पढ़नी थी, लेकिन गलती से रुकू में चला गया। बाद में जब याद आया तो वापस हुआ और हाथ उठाए और दुआए कुनूत पढ़ी और रुकू किया, आखिर में सजदा साहब भी किया। क्या नमाज हो गई? आपकी नमाज तो हो चुकी है, लेकिन आइंदा के लिए ये मसला समझ लें कि अगर आपने रुकू कर लिया और आपने जो वो हाथ भी नहीं, अल्लाह अकबर कहकर हाथ भी नहीं उठाए और आपने दुआए कुनूत नहीं पढ़ी बल्कि अल्लाह अकबर कहकर आप रुकू में चले गए, आइंदा अगर ऐसी सूरत पेश आ जाए तो बस रुकू में ठहरिए, रुकू की तस्बीहात पूरी कीजिए, कौमा कीजिए और उसके बाद अपनी नमाज मुकम्मल कीजिए और आखिर में सजदा साहब कीजिए। आपके नमाज वितर दुरुस्त हो जाएंगे। एक शख्स भूल कर जब रुकू में चला गया तो उसको वापस दोबारा नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर कोई आ गया तो फिर भी सजदा साहब वाजिब होता है। सजदा साहब कर लेने से बहरहाल नमाज हो जाएगी। सवाल पूछा है हमसे, लेकिन साइल ने अपना नाम नहीं लिखा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत मुफ्ती साहब, एक सवाल पूछना है कि अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का इजाफा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के कहने पर हुआ था या पहले से था? इसका जवाब लाजमी दीजिएगा। देखिए, इस हवाले से वाज़ेह समझ लें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु के ख्वाब पर उनको फरमाया था कि आपको जो कलिमात इस ख्वाब में बताने वाले ने बताए हैं वो हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को बताएं, उनकी आवाज़ आपसे बुलंद है, वो अजान देंगे। उन कलिमात को जब हम देखते हैं तो उनमें वाज़ेह तौर पर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज मौजूद हैं। इससे मालूम होता है कि जब अजान का सिलसिला शुरू हुआ है तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज ये खुद उसी अजान में हैं जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था हजरत अब्दुल्ला बिन जैद को कि आप हजरत बिलाल को ये कलिमात बता दें। लिहाजा ऐसी कोई सही रिवायत जिसकी सनद सही हो, उस पर कलाम ना हो, हमारे इल्म में नहीं है कि जिसमें ये बात मज़कूर हो कि ये इजाफा हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के कहने पर हुआ था। इस हवाले से उस्ताद मोहतरम हजरत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास भुम्मन साहब दामत बरकातुहुम की किताब नमाज अहले सुन्नत वल जमात में उस्ताद मोहतरम ने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि अजान की जब इब्तिदा हुई थी तो उसमें ये कलिमात मौजूद थे। मैं आपके सामने वो रिवायत पढ़ देता हूँ।
یہ روایت سنن ابی داود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 89 باب کیف الاذان میں موجود ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 16430، سنن ابن ماجہ جلد اول صفحہ نمبر 51 باب بدء الاذان، صحیح ابن حبان صفحہ نمبر 532 اور صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 370۔ یہ روایت ان تمام کتب میں موجود ہے، الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے ناقوس بجانے کا حکم فرمایا تو میں نے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا جو ناقوس اٹھائے ہوئے تھا۔ میں نے اسے کہا، اے اللہ کے بندے، کیا یہ ناقوس بیچو گے؟ اس نے کہا، اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا، نماز کے لیے لوگوں کو بلائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر الفاظ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا، یوں کہا کرو، الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ الفاظ تھے۔ چنانچہ جب میں صبح کو اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو کچھ خواب میں دیکھا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ خواب حق ہے انشاءاللہ۔ تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو کر جو کلمات دیکھے ہیں ان کو سکھلا دو اور وہ ان الفاظ کو اذان کی شکل میں کہتے جائیں کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز رکھتے ہیں۔ تو میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور ان کو ان کلمات کی تلقین کرنے لگا اور وہ اذان دیتے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آواز سنی، آپ رضی اللہ عنہ گھر میں تھے تو جلدی سے چادر کھینچتے ہوئے نکلے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے جو اب سن رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے۔ دیکھیے یہ روایت ہے جو صحیح سند کے ساتھ ہے، اس میں واضح موجود ہے کہ ابتدا میں جو الفاظ تلقین کیے گئے تھے ان میں یہ الفاظ اشہد ان محمد الرسول اللہ موجود ہیں۔ اسی کتاب میں مزید الفاظ لکھے ہیں اور یہ ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں، اس میں بھی یہی الفاظ اشہد ان محمد الرسول اللہ کے موجود ہیں، جو اس بات کی دلیل ہیں کہ وہ روایت جس میں اگر یہ آ چکا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر ان اذان کے الفاظ کا اضافہ ہوا تھا تو وہ ان صحیح روایات کے مقابلے میں ضعیف اور ناقابل اعتبار ہے۔ محمد اسماعیل کشمیری صاحب آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب کو ایسی کتاب بتائیے جس میں پانچوں نمازوں کی رکعات پر حدیثیں موجود ہوں، مجھے اشد ضرورت ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اس پر یہی کتاب نماز اہل سنت والجماعت استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کی، اس میں نماز کے رکعات موجود ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، ان کی رکعات پر مستقل احادیث موجود ہیں۔ ان کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کو احادیث پڑھنے میں لطف آئے گا۔ محمد ظہیر احمد صاحب سیالکوٹ سے سوال کرتے ہیں، جمعہ کا ایک خطبہ دیا جائے یا دو؟ اس حوالے سے کوئی حدیث ہو تو بتا دیں۔ دیکھیے ماشاءاللہ آپ کے سوالات جو ہیں وہ تینوں اکٹھے ہی آ گئے۔ اس کا جواب بھی نماز اہل سنت والجماعت میں استاذ محترم نے لکھ دیا ہے۔ میں وہ روایت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں جس میں تذکرہ ہے کہ جمعہ کے دو خطبے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور یہ روایت سنن ابی داود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 163 باب الجلوس اذا صعد المنبر، سنن ابن ماجہ باب ما جاء فی الخطبہ یوم الجمعہ، اس میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبے دیا کرتے تھے۔ جب منبر پر چڑھتے تو اس پر بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ مؤذن اذان سے فارغ ہو جاتا
फिर खड़े होकर खुतबा देते, फिर बैठ जाते और खामोश रहते, इसके बाद खड़े होकर खुतबा देते। इस हदीस मुबारक में वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि जुमा के नबी अलैहिस्सलाम ने 2 खुतबे दिए हैं, इसलिए हमारे यहाँ भी जुमा के 2 खुतबे ही दिए जाते हैं। मोहम्मद इसहाक नौशेरवी साहब सवाल करते हैं, मेरी बीवी की आदत है कि अक्सर जब वो बच्चों को या मुझे कोई काम कहती है तो बोलती है कि तुम्हें अल्लाह की कसम ये काम करो। क्या इस तरह कहने से कसम हो जाती है और हमारे लिए वो काम करना लाजमी हो जाता है या क्या हुक्म है? पहली बात तो यह है कि इस तरह के अल्फाज अगर किसी को कहे जाए, यानी किसी को यूं कसम दी जाए कि तुम्हें अल्लाह की कसम ये काम करो, तो इस तरह के अल्फाज कहने से जिसको कहे हैं उसको कसम लाजिम नहीं होती। दूसरी बात, जो अल्फाज कहकर ये अल्फाज कहकर जो काम उन्होंने कहा है वो काम करना आप पर लाजिम नहीं होता। आप उसको ना करें, आपकी मर्जी है, आप करें आप उसको, आपकी फिर भी मर्जी है। इन अल्फाज की वजह से ये काम आपके जिम्मा लागू नहीं होता। तीसरी बात, आपकी बीवी को भी इन अल्फाज कहने से इज्तनाब करना चाहिए। बिला वजह कसम के अल्फाज कहना ये शरीयत मुताहरा में नापसंदीदा है, इसलिए इन अल्फाज से उनको एहतराज करना चाहिए। सिंध से लिखा है हैदर अली साहब ने, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, अगर कोई शख्स नफिल रोजा रखे लेकिन बाद में उसे तोड़ दे तो उसका क्या हुक्म है? देखिए, इस हवाले से बात समझिए कि अगर नफली रोजा किसी ने रखा है तो उसको पूरा करना लाजिम है। अगर किसी शख्स ने बिला वजह तोड़ दिया तो गुनाह भी है और इस एक रोजा की कज़ा भी करेगा। और अगर किसी वजह से तोड़ दिया, कोई माकूल वजह है जिसकी वजह से रोजा तोड़ा है, तो गुनाह तो नहीं होगा, अलबत्ता इस एक रोजा की कज़ा उसके जिम्मा फिर भी लाजिम रहेगी। मोहम्मद शफीक साहब कश्मीर से सवाल करते हैं कि हमने सुना है कि घुटने जाहिर हो जाएं तो वजू टूट जाता है, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत सुना है आपने। घुटने जाहिर होने से वजू नहीं टूटता। वजू उस वक्त टूटता है जब वजू तोड़ने वाली चीजें पाई जाएं। जिस्म से खून निकल आए, इंसान पेशाब पखाना करे, जिस्म से हवा खारिज हो जाए, तो इन चीज़ों से तो वजू टूट जाता है। और इसके अलावा और भी हैं, लेकिन घुटनों के जाहिर होने से वजू नहीं टूटता। मोहम्मद रमजान साहब लाहौर से सवाल करते हैं, शाहीन नाम रखना कैसा है? पड़ोस में एक बच्ची पैदा हुई है, वो ये नाम रखना चाह रहे हैं, क्या ये नाम रख लें? देखिए, लफ्ज़ शाहीन एक परिंदे का नाम है जो दीगर परिंदों को शिकार करता है। बस आप देख लीजिए कि ये नाम आपके महल्ले के उस बच्ची के लिए रखना कैसा है। बहरहाल हमारी तो राय ये होगी कि सहाबियात के नाम रखे जाएं, उम्महातुल मोमिनीन के नाम रखे जाएं। ये नाम बाइस बरकत भी हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बच्चे के लिए खुश आइंद भी होंगे। कराची से मुसम्मात शीन दाल ने सवाल किया है, मेरी वालदा मुझसे सख्त नाराज रहती हैं। मैं हर मुमकिन कोशिश करती हूँ कि वो खुश रहें, मुझसे राजी रहें, लेकिन नामालूम वो मुझसे क्यों खफा है। बाकी बहन भाइयों से उनका रवैया बिल्कुल ठीक है, मैं इन हालात में क्या करूँ? मुझे अपनी हालत पर रोना आता है। अगर वालदा साहिबा किसी वजह से नाराज हूं तो उनको मनाने की कोशिश की जाए। अगर उनकी कोई गलत फहमी है, उस गलत फहमी को दूर किया जाए। उनका कोई इश्काल है, उस इश्काल को दूर किया जाए। वालदा साहिबा की गलत फहमी की जो बेस है, उस बेस को दूर करने की एक तो कोशिश करें। नंबर 2, अगर वालदा साहिबा की गलत फहमी है या जो उनको इश्काल है आप दूर नहीं कर पाती और वालदा साहिबा नाराज रहते, फिर भी आपकी तरफ से कोई गिला और शिकवा नहीं होना चाहिए। इन हालात में वालदा साहिबा की खिदमत बजा लाएं, उनका अदब करें, एहतराम करें और साथ साथ उनके सेहत के लिए, सलामती के लिए दुआ भी मांगती रहें और इस अमर के लिए भी दुआ मांगते रहें कि अल्लाह ताला उनका और आपका ताल्लुक इनको बहाल रखे। बहरहाल अगर वालदा साहिबा की तरफ से जो बुनियाद है वो अगर ठीक है और वो बेस अच्छी है, सही है कि जिनकी वजह से वालदा आपसे नाराज हैं, तो उस बेस को दूर कीजिए। और अगर बिला वजह नाराज हैं तो फिर भी अपने आपको उनके सामने पेश कीजिए और अपनी गलती अगर नहीं है तब भी उनके सामने माफ़ी मांग लीजिए और उनकी खिदमत में और उनके अदब में, एहतराम में किसी किस्म की कमी ना आने दे। इंशाअल्लाह अज़ीज़
इन उमूर के करने से वालदा साहिबा राज़ी होंगे। अगर फिर भी नाराज़ रहती हैं तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आपसे इंशाअल्लाह मुआखज़ा नहीं होगा। आखिरी सवाल पूछा है हमसे ऐन मीम दाल साहिबा ने रावलपिंडी से। क्या बच्चे को दूध पिलाने से वुजू टूट जाता है? मेरा 1 साल का बच्चा है। कभी ऐसा होता है कि वुजू करके नमाज पढ़ने का इरादा करती हूँ, लेकिन बच्चा रोने लगता है तो दूध पिलाती हूँ, फिर नमाज पढ़ती हूँ। वुजू दूध पिलाने से नहीं टूटता। आपने बच्चे को दूध पिलाया है, उसके बाद नमाज पढ़ी तो बिल्कुल जायज़ और बिल्कुल दुरुस्त है। इससे आपके नमाज पर और न वुजू पर कोई फ़र्क आया है। इन्हीं सवालात के जवाबात के साथ हमारी आज की महफिल का इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शरीयत मुतहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मरकज़ अहलुस सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान को, हमारे अहनाफ मीडिया सर्विसेज की टीम को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखें। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।